हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हमारी प्रॉब्लम नंबर 16 है और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जिसके अंदर बच्चों हमें परसेंटेज कंपोजिशन करना है। और ऐसी प्रॉब्लम आपके नीट के एग्जाम में डेफिनेटली मिल सकती है आपको, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे क्वेश्चंस करने हैं वो मैं बता देता हूँ। एक बढ़िया सा क्वेश्चन रखा बच्चों मैंने, 800 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय वेट। 40% सोल्यूशन बच्चों बाय वेट है ना, क्या है, बाय वेट। 800 ग्राम ऑफ ए 40% सोल्यूशन बाय वेट कूल्ड हो गया है, बस कूल्ड, ठीक है भाई। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रिसिपिटेट आउट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रिसिपिटेट हो गया, मतलब 800 ग्राम है जिसका 40% सोल्यूशन ठंडा है, 100 ग्राम प्रिसिपिटेट हो गया है, ठीक है भाई। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन इज। रिमेनिंग सॉल्यूशन का बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बच्चों, 40% ऑफ 800 का निकाल लेते हैं। तो मैं कर देता हूं बच्चों 40% ऑफ 800 जब आप करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में 100 और इधर हो जाएगा बच्चों 800। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये हो गया 320 ग्राम। इतना ग्राम बच्चों कूल हो गया है, कितना हो गया, कूल हो गया है। अब इसमें से ये भी कहा है कि भैया 100 ग्राम सॉल्यूट प्रिसिपिटेट आउट हो गया है ना। 800 ग्राम ऑफ ए 40% सोल्यूशन बाय वेट वाज कूल्ड। 800 ग्राम में से 40% कूल्ड हो गया है और 100 ग्राम बच्चों प्रिसिपिटेट हो गया। 320 ग्राम सॉल्यूट है, इसका मतलब पता है क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब जब पहले ना इस लाइन का मतलब बता देता हूं मैं आपको, ये बड़ी परेशान करेगा आपको। 40% का मतलब क्या है, 40% सोल्यूशन का मतलब पता है क्या है, तो इसका मतलब है 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 40 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, तो 40 ग्राम सॉल्यूट है ना, इन 100 ग्राम, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब ये था बच्चों कि 40 ग्राम सॉल्यूट है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो एक बात तो हमारी ये क्लियर हो गई। चलो, तो हमने क्या कर दिया बच्चों, 800 का 40% निकाल दिया, इसका मतलब इतना ग्राम सॉल्यूट है, क्या है, इतना ग्राम सॉल्यूट है। अब 100 ग्राम सॉल्यूट प्रिसिपिटेट हो रहा है, 800 में से 100 ग्राम सॉल्यूट प्रिसिपिटेट हो रहा है, तो 320 में से बच्चों 320 में से 100 ग्राम प्रिसिपिटेट कर दो तो 220 इतना ग्राम बचा, है ना, इतना ग्राम सॉल्यूट बचा। अच्छा, इतने ग्राम बचा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द रिमेनिंग सोल्यूशन। तो बच्चों रिमेनिंग सोल्यूशन कितना हो गया, अब यहां देख लेते हैं बच्चों। 100 ग्राम, देखो टोटल सोल्यूशन था 800 ग्राम, 100 ग्राम प्रिसिपिटेट हुआ होगा तो 100 ग्राम तो कम हुआ होगा ना बच्चों। तो अब मैं परसेंटेज कंपोजिशन की बात करता हूं, तो सॉल्यूट की परसेंटेज, या फिर ऐसा हो सकता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों, सॉल्यूशन की परसेंटेज कंपोजिशन बोल रहा है। तो कितना हो गया बच्चों, 700 अपॉन में 220। अब इसमें क्या लिखा गया है, द रिमेनिंग सॉल्यूशन इज, अच्छा रिमेनिंग सॉल्यूशन बोल रहा है बच्चों, है ना, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन। यहां बच्चों उसने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये नहीं बताया कि सॉल्यूट की परसेंटेज बोल रहा है या सॉल्यूशन की, मतलब पूरे सॉल्वेंट की परसेंटेज बोल रहा है। तो जब हमें किसी की परसेंटेज बच्चों ना दिया हो ना, तो आप में ध्यान रखना सॉल्यूट की परसेंटेज निकाल दिया करो, जब भी कभी ना दिया हो तो ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के अंदर भी नहीं दिया तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन किसकी निकालोगे बच्चों, ऑफ सॉल्यूट की निकाल देंगे। तो सॉल्यूट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे तो कितना हो गया बच्चों, 220 अपॉन में 700 इंटू 100 बच्चों, है ना, ये हो गया 220 अपॉन में 700 इंटू 100। जब कुछ भी ना दिया हो तो आप सॉल्यूट की निकाल दे, किसकी निकाल दें बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये हो गया 7 21, 31 के आसपास होना चाहिए, तो 31.4% बच्चों आपका आ चुका है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन में बताना है किसकी, सॉल्यूट की बतानी थी बच्चों। तो हमने ये सॉल्यूट की परसेंटेज कंपोजिशन बता दी। तो सबसे पहले क्या करा, इस लाइन का मतलब समझना जरूरी है कि 40% सोल्यूशन बाय वेट का मतलब क्या है बच्चों। यहां पर ना यही 40% W बाय W भी कहा जा सकता था और इसी को 40% वेट बाय वेट भी कहा जा सकता था, वेट बाय
वेट भी कहा जा सकता है। 40% वेट बाय वेट या 40% बाय सॉल्यूशन, वेट बाय सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। ये अच्छी प्रॉब्लम थी आपकी परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर 100 ग्राम जो प्रिसिपिटेट आउट हुआ है ना, इसका फॉर्मूला बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या पुट करें। तो बच्चों जो 100 ग्राम प्रिसिपिटेट हो गया है वो तो पूरे सॉल्यूशन से भी प्रिसिपिटेट हुआ होगा, तो सॉल्यूशन में से भी मैंने देखो 800 में से 700 कर दिया बच्चों, क्योंकि टोटल कितना था 800। अब 100 ग्राम हटाना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि प्रिसिपिटेट हुआ है ना। तो कितना बचा, ये 700 ग्राम बचा क्या सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूट बचा 220, सॉल्यूशन बचा 700। ये आ गया आपका आंसर। आसान सा आंसर है, अच्छी प्रॉब्लम है जो आपकी मिस हो सकती है, गलत हो सकता है बच्चों। अच्छा एक और प्रॉब्लम रखिए इसी के ऊपर बच्चों, इफ एवोगेड्रो नंबर इज ए नॉट, है ना, एवोगेड्रो नंबर ए नॉट हो गया। एक्चुअल में एवोगेड्रो नंबर ए नॉट कितना हो गया बच्चों, 6.022 10 टू द पावर 23। द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 1NH2SO4। अब बच्चों n फिर आ गया, नॉर्मेलिटी क्या आ गया बच्चों, n फॉर नॉर्मेलिटी। तो हमें पता है H2SO4 को जब हम ब्रेक करते हैं बच्चों तो 2H प्लस आइन और SO4 2 माइनस आइन हो गया। हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। क्या होता है बच्चों, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो इसका नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 हो गया। अब n फैक्टर इसमें क्या होता है बच्चों, एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आइन होते हैं ना, तो n फैक्टर ही हो गया, n फैक्टर इज इक्वल टू 2 हो गया। तो नॉर्मेलिटी अपॉन 2 इज इक्वल टू मोलैरिटी हो गया। तो ये 1/2 मोल हो गया बच्चों, कितना हो गया 1/2, ये मोल हो गया, इतना मोल आ गया। अच्छा 1n का मतलब पता है क्या है, 1n का मतलब ये है कि 1 लीटर नॉर्मेलिटी के अंदर इतना मोल प्रेजेंट है। पता है इसका मतलब क्या चल गया, 1 लीटर के अंदर कितना है 1/2 मोल है, या फिर बच्चों 1000 ml के अंदर 1/2 मोल किसके हैं बच्चों, H2SO4 के हैं। इससे ये पता चल गया, इससे ये पता चल गया बच्चों, है ना। अब हमें क्या बोल रहा है, अच्छा अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, 200 ml के अंदर बोल रहा है। तो 1000 ml के अंदर अगर 1/2 मोल है तो बच्चों एक ml के अंदर कितना होगा, तो हम बोल देंगे 1/2 अपॉन में 1000, और तो फिर 200 ml के अंदर कितना होगा बच्चों, है ना, 200 ml के अंदर कितना करोगे तो 1/2 अपॉन 1000 इंटू 200, है ना, 1/2। ये इतने ml के अंदर इतना, तो 1 ml किसके अंदर हो गया, तो 1/2 अपॉन 1000 इंटू 200, है ना, 200 बच्चों। तो ये आ गया आपका 200 ml के अंदर। अब 2 जीरो से 2 जीरो गए बच्चों देखो, और यहां से ये गया तो 1/10 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 1/10 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 1/10 ml आ गया, है ना, 1/10 आ गया। ये 200 ml के अंदर इतना हो गया। 1000 ml के अंदर 1/2 मोल था, तो 1 ml के अंदर 1/2 इंटू 1000 होगा, 200 ml के अंदर 1/2 इतना मोल आ गया। कितना आ गया बच्चों, 1/10 मोल आ गया। अच्छा अब आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, क्या बोल रहा है बच्चों, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। तो H2SO4 के अंदर बच्चों कितने सल्फर एटम्स हैं, तो हम कहेंगे एक सल्फर एटम है। कितना है बच्चों, एक सल्फर एटम है। और तो यहाँ पे इतने मोल आ गया, तो हमें पता है इसको क्या करोगे बच्चों, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर एवोगैड्रो नंबर से कर दोगे, जितने सल्फर एटम्स होंगे उतने। तो कितना करोगे 1/10 इंटू 1 इंटू ए नॉट दे रखा है हमें एवोगैड्रो नंबर, तो इतने सल्फर एटम्स जाएंगे A0/10। अच्छा यहीं पर अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा था हाइड्रोजन एटम्स, तो 1/10 इंटू 2 इंटू A0, क्योंकि नंबर की टर्म्स में पूछ रहा है। इफ एवोगैड्रो नंबर इज दिस द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, जब भी बेटा कभी नंबर के टर्म्स में पूछते हैं ना, तो हम Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर का मतलब होता है 1 मोल के अंदर कितना है, तो इतना है। अच्छा Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर के अंदर कितना है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया बच्चों सल्फर एटम्स का। हाइड्रोजन एटम्स की बात करते तो 1/10 इंटू 2 इंटू Na हो जाता है ना, Na का मतलब A0 हो जाता।
तो ये ए नॉट बाय 5 हो जाता बच्चों, है ना, ए नॉट बाय 5। ये किसका हो जाता? हाइड्रोजन का, है ना। ऐसे ही बच्चों आप ऑक्सीजन का भी कर सकते थे। तो ये एवोगेड्रो नंबर के ऊपर एक आसान सी प्रॉब्लम है आपकी, अच्छी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स बच्चों आनी चाहिए। हमें पता है 1 मोल के अंदर Na पार्टिकल्स होते हैं। यहीं पर एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था देखना, यहाँ पे एक बात बता देता हूं। 1 मोल के अंदर हम पता था होता था, एक फॉर्मूला होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा फॉर्मूला होता था बच्चों गिवन नंबर अपॉन में एवोगेड्रो, है ना, गिवन नंबर अपॉन में एवोगेड्रो नंबर, है ना, Na, जिसको हम बोलते थे 6.022 10⁻23। कोई भी नंबर हो सकता था। एक और फॉर्मूला आता है बच्चों, N इजिकल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर पहले की एसटीपी एनटीपी पर हुआ करता था। अब बच्चों गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.7 लीटर आ गया है नई एसटीपी के ऊपर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 ATM की जगह पे बच्चों यहाँ पर 1 बार लेने लगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग 1 ATM लिया करते थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, न्यू एसटीपी और एनटीपी ये थोड़ा सा क्लियर करके रखेंगे बच्चों। तो 16 नंबर की प्रॉब्लम में आपका इतना ही कॉन्सेप्ट था। आपको परसेंटेज कंपोजिशन का एक अच्छी सी प्रॉब्लम देनी थी, इसलिए यहाँ पे रखी गई थी। बाकी मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।